हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 9। माशा अल्लाह, आज तो तू कतई जहर लग रही है। हयात के कमरे के अंदर आती हुई सलेहा ने हयात को देखते हुए कहा। पेस्टल कलर के ब्राइडल कपड़ों में हयात बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और परफेक्ट मेकअप सब हयात पर खूब जम रहा था। शुक्रिया मुहतरमा सलेहा दुर्रानी साहिबा, मैं तो रेडी हो गई, मगर आप क्या इन्हीं कपड़ों में निकाह में शामिल होंगी? हयात ने सलेहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा तो सलेहा का मुंह बन गया। डोरेमोन टी शर्ट और पैजामा पहने, बालों का मैसी बन बनाए सलेहा बिल्कुल जोकर लग रही थी, जिसे देख हयात की हंसी छूट गई। बड़ी जालिम दोस्त है तू। एक तो सुबह से तेरे निकाह की तैयारियों में मशरूफ थी, ऊपर से तू मेरा ही मजाक उड़ा रही है। रुक बेटा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर देखती हूँ तू मेरा कैसे मजाक उड़ाती है। सलेहा ने अपने कपड़े सोफे से उठाते हुए कहा और अपने पैर पटकते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। हयात बस हंसते हुए उसकी बचकानी हरकतें ही देख रही थी। हयात अपने मोबाइल को चेक करने लगी। इसी के साथ उसके चेहरे पर उदासी तारी हो गई। जब से निकाह की डेट फिक्स हुई है तब से जैन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो रोज घंटों बातें किया करते थे, न जाने इन्हें अब क्या हो गया। हयात ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर सोफे से सिर टिकाए बैठ गई। थोड़ी देर बाद निकाह का टाइम हो गया तो सलेहा हयात को लेकर बाहर लॉन में आ गई, जहाँ निकाह का इंतजाम किया गया था। जब वो दोनों वहां आई तो सबकी नजरें बस उन्हीं दोनों पर जम सी गई। हयात तो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे ही, मगर सुलेहा की खूबसूरती से लोग अपनी नजरें ही नहीं हटा पाए। बेबी पिंक कलर के हैवी वर्क वाले अनारकली सूट, जिसका दुपट्टा उसने अपने दोनों हाथों में स्टाइल से थामा हुआ था, खुले बाल, लाइट मेकअप, न्यूड लिपस्टिक, कानों में मैचिंग ईयरिंग पहने, इस लुक में सुलेहा बेहद हसीन दिख रही थी। सुलेहा ने हयात को दुल्हन के सोफे पर बिठाया और खुद वो उसके पीछे खड़ी हो गई। सामिया बी ने तो दूर से ही हयात और सुलेहा की बलाइयां ले ली। वहीं हानि और ताहिरा बी का तो मुंह ही बना हुआ था। किंचा और सुलेहा हयात से बातें कर रही थी ताकि वो ज्यादा नर्वस मत हो। तभी जामिला खातून, हयात की अम्मी, कान में आकर उनकी किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर परेशानी और डर साफ देखा जा सकता था। जामिला बी ने एक नज़र अपनी दुल्हन बनी बेटी को देखा, जो उन्हीं की ओर अपनी खाली आंखों से देख रही थी, जैसे वो अपनी अम्मी के परेशानी की वजह जान लेना चाहती हो। जामिला बी ने उसे एक झूठी मुस्कान पास की और वहां से अपने बंगलों के अंदर चली गई। जब बहुत देर तक काजी साहब और दुल्हन अकेले ही वहां बैठे रहे तो अब मेहमानों के बीच भी खुसर फुसर स्टार्ट हो गई। अब सलेहा और किंजा को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हयात की ओर, जिसकी आंखों में बेचैनी और घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। आखिर एक लड़की जो स्टेज पर दुल्हन के लिबास में पिछले 1 घंटे से बिना दूल्हे के बैठी हुई थी, और उसके परिवार उसके चेहरे पर परेशानी का भाव देखना, ऊपर से रिश्तेदारों की शक भरी नजरें और इनडायरेक्टली ताने, और सब कितना बुरा था हयात के लिए। तुम यही हयात के पास रुको, मैं आती हूँ, सुलेहा ने किंजा से कहा तो उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। सुलेहा जब घर के अंदर जा ही रही थी तो रास्ते में वो किसी से टकरा गई। माफ कीजिएगा, इतना बोल वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी, किसी ने उसे अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। सुलेहा ने हैरानी से अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा तो वो सिकंदर हदीद था। कहाँ जा रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? सिकंदर, जो एक पल के लिए सुलेहा की खूबसूरती में खो गया था, उसने उससे सवाल किया। कुछ नहीं भाईजान, बस। सुलेहा अभी इतना ही बोला था कि उसे हयात के घर के अंदर से किसी चीज की टूटने की आवाज सुनाई दी। सुलेहा ने अपना हाथ सिकंदर के हाथों से छुड़ाया और अपने कपड़ों को संभालते हुए बंगलों के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देख सुलेहा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। जमीन पर अपने गाल पर हाथ रखे बैठा जैन, जिसने दूल्हे का लिबास पहना हुआ था, पास में टूटा वास, उसके पीछे खड़ी एक प्रेग्नेंट लड़की
जिस की उम्र करीब 23 साल रही होगी। जमीला खातून की आंखों से निकलते आंसू और खान अंकल की लाल अंगारों जैसी आंखें। सलेहा को कुछ न पता होते हुए भी कुछ कुछ समझ आ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से हमारी हयात का नाम भी लेने की? तुमने क्या सोचा तुम अपनी अय्याशी करते रहोगे और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा? हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरा रब मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ कैसे बुरा होने दे सकता है? ये सब जानते हुए कि तुम्हारा बेटा किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर उसे हामिला कर चुका है। तुम्हारा दिल पसेज मिस्टर खान। हयात के अब्बू ने जैन और उसके पेरेंट्स की ओर गुर्राते हुए कहा तो उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली। अब बच्चा है, गलती हो जाती है, अब इसे कुछ थोड़े ही समझ आया होगा। आप खामखात बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बाहर मेहमान भरे हुए हैं। आपने सही कहा, लेकिन मेरी बेटी का तो ख्याल कीजिए जो अकेली बाहर सारे मेहमानों के सामने बैठी है। जैन की अम्मी जुलेखा बेगम ने अपनी बेशर्मी से कहा कि मिस्टर खान तो उनका मुंह ही देखते रह गए। आपको शर्म भी आती है? अपने बेटे को 4 थप्पड़ लगाने के बजाय आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। मेरा बस चले तो आई विल किल हिम। अंदर से आती हुई सुलेखा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम होती कौन हो हमारे परिवार के मसले में दखल देने वाली? जुलेखा बेगम ने सुलेखा को आंखें तरते हुए कहा, मैं जो भी हूँ मगर आपकी तरह बेशरम तो कतई नहीं हूँ। सुलेखा ने आई रोल करते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, मेरे भाई भाभी को भड़काने की कोशिश मत करो। लगता है तुम चाहती हो कि हयात का निकाह ही ना हो और वो पूरे जमात के सामने रुसवा हो जाए। जुलेखा बेगम ने इस लहजे से कहा कि मिस्टर खान और जमीला खातून के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आपके घटिया बेटे से निकाह करने से बेहतर है मेरी दोस्त आज रुसवा ही हो जाए। सुलेहा ने नफरत से जैन और जुलेखा बेगम को देखते हुए कहा, मगर सुलेहा, अगर आज मेरी बेटी का निकाह नहीं हुआ तो वो टूट जाएगी। जमीला भी इतना बोलकर फफक कर रो पड़ी। मिस्टर खान के माथे पर बल पड़ गया। आपकी बेटी का निकाह आज ही होगा। पीछे से आती मर्दाना आवाज सुन सबने दरवाजे की ओर देखा, जहां अपने कुर्ते में पॉकेट में हाथ डाले सिकंदर खड़ा था। उसे वहां देख सब अपनी जगह पर थम से गए। भले खान साहब भी अच्छी रसूख वाले उम्दा शख्सियत के मालिक थे, मगर सिकंदर हदीद की हैसियत के आगे वो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। सिकंदर का ऐसे उनके घर के मामलों में बोलना उन्हें हैरान करने वाला था। मिस्टर हदीद, आप सब बाहर जाइए और हयात के निकाह में शिरकत कीजिए, सिकंदर ने शांत लहजे से कहा तो सुलेहा की आंखें छोटी हो गई। भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी अपनी दोस्त का निकाह इस गंदे लड़के से नहीं होने दूंगी। सुलेहा ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा तो सिकंदर के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। सिकंदर ने एक नज़र मिस्टर एंड मिसेज खान की ओर देखा, फिर अपने लंबे कदम भरता हुआ वहां से चला गया। सुलेहा तो मुंह खोले सिकंदर की ओर देखते ही रह गई, जिसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया था। जब वो सब बाहर आए तो सामने का नज़ारा देख उन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि स्टेज पर दुल्हन की जानिब जहां हयात बैठी थी, वहीं पर्दे की दूसरी तरफ ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने, अपने सिर पर नमाज वाला कैप पहने सोहेल बैठा हुआ था। सुलेहा ने मुड़कर सिकंदर की ओर देखा, जो जस्ट उसके बगल में ही खड़ा था। उसे अचानक से अपने इतने करीब देख सुलेहा हड़बड़ा गई, लेकिन सिकंदर ने उसकी कमर को पकड़कर उसे थाम लिया। सुलेहा ने जल्दी ही खुद को सिकंदर की ग्रिप से छुड़ा लिया। वैसे तुमने बताया नहीं कि ये नया दूल्हा तुम्हारी दोस्त के लिए सही लगा या नहीं? सिकंदर ने सुलेहा की ओर देखते हुए उसे सवाल किया। सुलेहा जानती थी कि सुहेल जैन से लाख क्या करोड़ों गुना बेहतर है। न सिर्फ दिखने में बहुत हैंडसम है, बल्कि उसकी एक मंथ की सैलरी भी जैन के 1 ईयर के जॉब पैकेज से ज़्यादा है। और उसने एक दो बार किंजा और सलार से सुहेल के बारे में सुन रखा था कि वो सिर्फ अपने जॉब और अपनी बेवा अम्मी से मतलब रखने वाला अच्छा लड़का है। सुलेहा ने एक नज़र सुहेल और हयात की ओर देखा, जिनका अब निकाह होना शुरू हो गया था। फिर वो सिकंदर की ओर देखकर हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। आज पहली बार सुलेहा सिकंदर की ओर देखकर मुस्कुराई थी, जिसे देखकर सिकंदर को ऐसा लगा कि बस
ایک چیز کی کمی تھی جو کہ اپنی زندگی میں محسوس کر رہا تھا۔ سلیحہ کے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا۔ اس کے آگے کا بھاگ جاننے کے لیے آپ سب میرے ساتھ بنے رہیے۔ ہماری کہانی آپ سب کو کیسے لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے دھنیہ واد۔